हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बीते समय भी आगे भी हमें संभाल के रखेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हम एक छोटी सी प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हमारे जीवन हमारे कार्यों के ऊपर हो। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जो लोग इस तेरे वचन को रिसीव करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे और अनुग्रह से भरा। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। मैं आप लोगों के सामने एक वचन को पढ़ती हूँ और यहोशू 1:5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरी सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जैसे यहोशू के जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई, ऐसे हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा होगी और हम भी आशीष पाएंगे। आमीन। ये मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस वचन को रिसीव करें और इस वचन को पढ़ें ताकि हम परमेश्वर के करीब पहुँच सके। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि तेरी महिमा हो और तेरी स्तुति हो हमारे जीवन में, हमारे कार्यों के ऊपर, हमारे हर एक चीज़ के ऊपर। पिता परमेश्वर, इन वचन के द्वारा जो भाई परेशान है, दुखी है और जो चिंतित है मेरे पिता, उनकी हर एक चिंताओं को दूर कर मेरे खुदा। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इन वचन को रिसीव कर रहे मेरे पिता, उनके घरों में ब्लेसिंग की बारिश दे खुदा। तेरा बरकत वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ और सामर्थ्य हाथ मेरे पिता परमेश्वर उन सब भाइयों बहनों के ऊपर रहे खुदा, जो दुखी और परेशान है, जो तेरे वचन को रिसीव करें यीशु के नाम से। आमीन। मैं सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस वचन के द्वारा जैसे तू यहोशू के साथ रहा मेरे खुदा, ऐसे तू हमारे संग संग भी रहेगा। जैसे तू मूसा के संग, अपने दास मूसा के संग रहा खुदा, ऐसे तू हमारे संग भी बात करेगा। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू कहता है कि जो मेरे कलाम पे सच्चे मन से चलता है उसको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु तूने वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो और मेरा हल्का बोझ तुम ले लो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर भला और सामर्थी खुदा है, वो राजाओं का राजा है और महान सामर्थी खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे हम सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र में बहुत सारी बारिश अंधेरा हो चुका है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ है। तो मैं एक और वचन पढ़ती हूँ। यहोशू 9 में लिखा है, 1:9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी और हिवा बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा है, कि प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि हिवा बांध दृढ़ हो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं जैसे मूसा के संग संग था, मूसा से बातें करता था, मूसा बादलों के साथ उससे बातें करता था और मैं उसके साथ रहता था। वो जो मांगता मैं उसे देता था। जैसे मिस्रियों के साथ उसने कितने सारे चमत्कार किए, वो मूसा के द्वारा लाल समुद्र को मूसा ने 2 भाग में किए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। जो भाई बहन इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवनों में आशीष दे, उनके हर एक बरकतों को खोल, उनको हर एक आशीषों को खोल यीशु के नाम से। आमीन। जो कर्जे में है उन्हें कर्जे से आजाद कर मेरे खुदा, जो चिंता में है उनको चिंता से आजाद कर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो दुखी है, परेशान है, जो बीमारी से ग्रस्त है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक बीमारी से आजाद कर खुदा। तू कहता है कि तूने कहा मैं अभी भी हूँ और पहले भी था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे साथ रहता है और हमारे साथ रहने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन हमेशा सदा प्रभु तूने वचन में लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल भी मैं हूँ, जो इस जल को पिएगा वो कभी भी नाश न होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इन वचनों के, बाइबल के हर एक वचन पे हमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। प्रभु ने अपने मुंह से और सच्चे अपने मुंह से दृढ़ता से कहा कि हिवा बांध। यहोशू को कह रहा है, जब मूसा मरने पर था
जब वो कनान देश जा रहे थे, प्रभु ने उनके जब अब्राहम और इसहाक उनसे जब शपथ खाई कि मैं तेरे लोगों को, तेरे वंश को दाख और मधु वाले देश में ले जाऊंगा, जब वो कनान देश जा रहे थे तो मूसा वहां तक नहीं पहुंच पाया और उसने एक जगह पे प्राण त्याग दिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसी समय यहोवा ने यहोशू से कहा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर वादा को पूरा करने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है, गिरोह को उठाने वाला है, वो हर एक चीजों को उठाने वाला है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कितना बड़ा बड़ा चमत्कार की है। और दानियल के द्वारा वो शेर के गुफा में फेंका गया था, क्योंकि उसका विश्वास था। वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कबूल की। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जिसने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। तो मुझे विश्वास है आप सब भाई बहन इस वचन को रिसीव करेंगे और यहोशू की तरह दृढ़ और पवित्र बनेंगे और परमेश्वर हमारे साथ साथ और संग रहेगा। आमीन। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एक प्रार्थना करती हूँ, इस प्रार्थना के द्वारा सब लोग आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा सामर्थी खुदा, राजाओं के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, महामहीन के दहने और बैठने वाला मेरा यीशु खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करे। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना प्रभु, जब तू एक अपने चेलों के पहाड़ के पीछे गया, तूने कहा अपने पिता से, जब तू प्रार्थना कर रहा था यीशु पिता, कि तूने कहा हे मेरे पिता, तू पहले भी मेरी प्रार्थना को सुनता था और आज भी मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे विश्वास है, इनको विश्वास दिला कि तू ही परमेश्वर है और तू ही सब कुछ है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मुझे इस वचन बोलने का मौका दिया है और मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं उनके द्वारा उनको आशीष दे और उन्हें अनुग्रह से भर खुदा, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन में कार्य करे। आमीन। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं ये जो सफ़र पे जा रही हूँ खुदा, मैं तेरे नाम से जहाँ भी जाती हूँ तेरे नाम से जाती हूँ पिता परमेश्वर। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक छोटी पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस वचन को रिसीव करें मेरे खुदा, और इस वचन को तेरे वचन पे विश्वास करें पिता। तेरा बरकत वाला हाथ, तेरा दाहिने हाथ, तेरे सामर्थ्य हाथ, तेरा अनुग्रह वाला हाथ उनके ऊपर उतरे, अभी के अभी उतरे मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन। और मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि तेरी महिमा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान और राजाओं का राजा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर महिमा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। मेरा यीशु का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ, उसकी शांति युगानी युग हम सब के साथ बनी रहे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को सुना और रिसीव किया है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।